हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य पाठशाला चैनल पर आपका स्वागत है। यह हमारी 9वीं क्लास है। हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स हम पढ़ रहे हैं। हम आज पढ़ेंगे रीतिकाल के नामकरण, आदिकाल का नामकरण इत्यादि। इससे पहले हमने 8 क्लासें पढ़ी है, वो सभी हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और कृपया जो नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको सीधी क्लास जल्दी से प्राप्त हो सके। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का नामकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नामकरण को लेकर आदिकाल के बाद सर्वाधिक विवादित कालखंड रीतिकाल रहा है। सबसे सर्वाधिक विवादित तो रहा आदिकाल और उसके बाद में रहा रीतिकाल। भक्तिकाल में इतना कोई विवाद नहीं रहा। इसके विविध नामकरण निम्नानुसार है। रीतिकाव्य किसने कहा? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने रीतिकाल को क्या कहा? रीतिकाव्य। रीतिकाव्य, रीतिकाल नहीं कहा, रीतिकाव्य कहा। छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना ताकि परीक्षा में आपका एक एक प्रश्न अमूल्य है। एक प्रश्न से कोई नौकरी लग जाती है, एक प्रश्न से रह जाता है, इसलिए आपको अच्छी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके चलना है। रीतिकाव्य ग्रियर्सन, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है और अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। मिश्र अलंकृत, मिश्र अलंकृत, मिश्र अलंकृत। श्रृंगार काल कहा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। श्रृंगार काल, श्रृंगार विश्वनाथ, श्रृंगार विश्वनाथ, श्रृंगार विश्वनाथ, श्रृंगार विश्वनाथ। इस प्रकार बार बार पढ़ेंगे तो आपको संबंध बन करके आपको याद हो जाएगा। श्रृंगार विश्वनाथ, श्रृंगार विश्वनाथ। अलंकृत मिश्र बंधु, श्रृंगार विश्वनाथ। कला, कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? कला काल। तो कला रमाशंकर शुक्ल रसाल और रामकुमार वर्मा। रमाशंकर और रामकुमार, रमाशंकर रामकुमार। कला, कला रमाशंकर, रमा और शंकर कला, रामकुमार कला। तो कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल और रामकुमार वर्मा। रीति श्रृंगार काल, रीति श्रृंगार काल भागीरथ मिश्र। रीति श्रृंगार काल भागीरथ मिश्र। रीति श्रृंगार भागीरथ मिश्र। रीति श्रृंगार भागीरथ मिश्र। इस प्रकार आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, जब जाकर के आपको संबंध बन करके आपको स्थायी याद हो जाएगा। परीक्षा में त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी। वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं रीति काव्य, ताकि आपको इसी क्लास में याद हो सके। अलग से आपको वापस याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। रीति काव्य ग्रियर्सन, रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल, अलंकृत मिश्र बंधु, श्रृंगार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कला रमाशंकर शुक्ल रसाल रामकुमार वर्मा, रीति श्रृंगार भागीरथ मिश्र। हमने काल नाम इसलिए नहीं दिया, बार बार नहीं बोला ताकि मतलब काल तो आपको याद रहेगा, काल की याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल सामने सामने वालों को याद करना है। आगे देखिए आधुनिक काल का नामकरण। आधुनिक काल, आधुनिक काल किसने कहा? तो आधुनिक काल कहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों ने आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा है। आधुनिक काल, आधुनिक काल रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामकुमार, गणपति और हजारी, रामकुमार, गणपति और हजारी, इन्होंने क्या कहा? आधुनिक काल। रामकुमार, गणपति और हजारी। आगे गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गद्य रामचंद्र शुक्ल। वर्तमान काल मिश्र बंधु, वर्तमान मिश्र बंधु, वर्तमान मिश्र बंधु। और साहित्य काल पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, साहित्य काल पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। वर्तमान मिश्र बंधु, वर्तमान मिश्र बंधु, साहित्य पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, साहित्य पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। और इन्होंने ही, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने ही आदिकाल को क्या नाम दिया? एक बार बताइए कमेंट करके, आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया? आदिकाल को पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने क्या नाम दिया, वो आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखिए, प्रारंभिक हिंदी का नामकरण। प्रारंभिक हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रारंभिक हिंदी का नामकरण देखिए, प्रारंभिक हिंदी को क्या क्या नाम दिए हैं? प्रारंभिक हिंदी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है उत्तर अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश। प्रारंभिक हिंदी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या नाम दिया? उत्तर अपभ्रंश। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। इन्होंने क्या कहा कि अब उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? प्राकृताभास हिंदी। वेरी 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 मोस्ट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्या प्राकृताभास हिंदी किसने नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन ने पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी। राहुल सांकृत्यायन पुरानी हिंदी। और भोलाशंकर व्यास ने अवहट नाम दिया। अपभ्रंश मतलब प्रारंभिक हिंदी कौन है? हिंदी से पहले, जो आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं उससे पहले कौन सी भाषा थी? अपभ्रंश। तो प्रारंभिक हिंदी कौन सी है? अपभ्रंश। अपभ्रंश मिश्रित हिंदी को प्रारंभिक हिंदी कहते हैं। तो अपभ्रंश को भोलाशंकर व्यास ने क्या नाम दिया? अवहट। राहुल सांकृत्यायन ने पुरानी हिंदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश, ये पुरानी हिंदी बताया। आगे देखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से इसका प्रारंभ माना जाता है। 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से प्रारंभ, 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से प्रारंभ मतलब अपभ्रंश के बाद में और हिंदी से पहले, अपभ्रंश के बाद और हिंदी से पहले जो भाषा चलती थी उसे प्रारंभिक हिंदी कहते हैं। और उसका प्रारंभ काल कब से माना जाता है? 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से प्रारंभ माना जाता है। आगे ये एक शॉर्ट में मेरा बनाया हुआ है कि गाथा और गाहा। यदि आपको गाथा और गाहा नाम मिले और पूछें कि वो प्राकृत से संबंधित है या अपभ्रंश से, तो आपको प्राकृत करना है। गाथा और गाहा नाम आएगा तो वहाँ आएगा प्राकृत, और दोहा और दूहा नाम आता है वहाँ होता है अपभ्रंश। दोहा और दूहा अपभ्रंश में चलते थे और गाथा और गाहा वो छंद है प्राकृत में। ये छंदों के नाम है। गाथा और गाहा प्राकृत, दोहा दूहा अपभ्रंश। गाथा गाहा प्राकृत, दोहा दूहा अपभ्रंश। आगे डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्रनाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। इन डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्रनाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। अब देखिए भाषा की दृष्टि से कैसे काल विभाजन किया इन्होंने। पृष्ठभूमि नाम दिया है अवहट्ट काल को। अवहट्ट काल को क्या नाम दिया? पृष्ठभूमि। अवहट्ट काल को मतलब जो अपभ्रंश भाषा थी उस समय का काल को इन्होंने क्या कहा? पृष्ठभूमि। मतलब आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया? पृष्ठभूमि।
उन्मेष काल के अंतर्गत भाषा ब्रज बोली, पुरानी ब्रजी, कोरवी, खड़ी बोली और अवधि काल। इन भाषाओं के काल को इन्होंने नाम दिया उन्मेष काल। क्या नाम दिया? उन्मेष काल। तो इस काल में ज़्यादातर ये भाषा, जैसे भक्ति काल है, अब भक्ति काल में भाषा ब्रज बोली, पुरानी हिंदी, कोरवी, खड़ी बोली और अवधि काल में ज़्यादा काव्य रचे गए थे, तो इन्होंने नाम दिया उन्मेष काल। अब देखिए पूर्व भाग नाम दिया है, जैसे रीतिकाल है, तो रीतिकाल में ज़्यादातर है ना ब्रज भाषा और अवधि काल, अवधि में रचनाएं हुई थी। ब्रज भाषा में ज़्यादा रचनाएं रीतिकाल में हुई थी, तो वो पूर्व भाग नाम दिया इन्होंने। और आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रयोग होने लग गया, तो आधुनिक काल को इन्होंने नाम दिया उत्तर भाग। तो हमें यह याद रखना, पृष्ठभूमि अवहट्ट काल, उन्मेष काल में भाषा ब्रज बोली, पुरानी हिंदी, कोरवी, खड़ी बोली और अवधि काल, पूर्व भाग में ब्रज भाषा और अवधि काल, उत्तर भाग में खड़ी बोली काल। इस प्रकार यह उदयनारायण तिवारी, गोविंद त्रिगुणायत और महेंद्रनाथ दुबे का काल विभाजन था। अब हम आगे बढ़ेंगे हिंदी के प्रथम कवि, आदि कवि। हिंदी के प्रथम कवि और आदि कवि कौन है? तो राहुल सर। देखिए एक ट्रिक है हमको याद रखने की, अच्छी तरह से याद रखेंगे हमको, ये ट्रिक याद रहेगी तो हम कभी नहीं भूलेंगे। तो हिंदी को आदि कवि किसने माना है? ये देखिए अलग अलग विद्वानों के नाम हैं, जैसे राहुल सर, शिव से पुष्प, गणसा राम स्वयं, गणसा राम स्वयं, राहुल सर, शिव से पुष्प, हज अब्दुल, बच्चन विद्या, राम भोज, गुलेरी मुंज। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 विद्वानों के नाम आपको इस 1 2 है रुपये से बना हुआ है, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। राहुल सर, शिव से पुष्प, गणसा राम स्वयं। मेरे साथ में आप बोलेंगे 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा। राहुल सर, शिव से पुष्प, गणसा राम स्वयं, हज अब्दुल, बच्चन विद्या, राम भोज, गुलेरी मुंज। राहुल सर, शिव से पुष्प, गणसा राम स्वयं, हज अब्दुल, बच्चन विद्या, राम भोज, गुलेरी मुंज। अब देखिए राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ये पूरा नाम है, और नगेंद्र और ये राम गोपाल दिनेश भी इनके साथ में है। राहुल सर हमने जो दोहे में आया था, तो राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना? सर है पाद, सर, ये सर से सरे पाद है। राहुल सांकृत्यायन ने सरेपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और सरेपाद का और नाम है सरोज वज्र और राहुल भद्र। सरेपाद कहो चाहे सरोज वज्र कहो चाहे राहुल भद्र कहो, एक ही बात है। तो सरेपाद 769 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन, नगेंद्र और रामगोपाल दिनेश ने हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सरेपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र ये तीनों एक ही हैं, इनको माना है। 769 ईस्वी से प्रारंभ मानते हैं। आगे देखिए शिव सिंह सेंगर, शिव से पुष्प जो दोहे में था, शिव से पुष्प, तो शिव और पुष्प मतलब पुष्पदंत का पुष्प। शिव सिंह सेंगर के साथ में हमको ये भी याद रखना है ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने पुष्य पुंड पुष्पदंत, ये एक ही नाम है और 10वीं शताब्दी से प्रारंभ मानते हैं। शिव सिंह सेंगर, पुष्य पुंड पुष्पदंत, 10वीं शताब्दी। तो शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, पुष्य पुंड पुष्पदंत। अब है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है 1184 ईस्वी से। तो हम दोहे में क्या था? राहुल सर, शिव से पुष्प, गणसा, गण ये गणपति का गण और शाह का शालिभद्र का शाह, तो ये गणसा हो गया। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को 1184 ईस्वी से प्रारंभ माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है और 693 ईस्वी में। तो हमारे दोहे में था गणसा राम स्वयं, ये राम कुमार का राम और स्वयंभू का स्वयं, गणसा राम स्वयं। आगे हज अब्दुल, दोहे में क्या था? हज अब्दुल, तो ये हज हजारी का हज, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये है अब्दुल रहमान। तो हज अब्दुल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान के और नाम है अद्यमान अब्दुल रहमान, और 13वीं शताब्दी से इसका प्रारंभ माना है।
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल रहमान, बच्चन विद्या, बच्चन और ये विद्या, बच्चन सिंह विद्यापति। बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को माना है, 15वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। अब आगे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल राजा भोज और मुंज इन दोनों को माना है। राजा भोज और मुंज को 993 ईस्वी से। रामचंद्र शुक्ल, राजा भोज और मुंज और 993 ईस्वी से। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना है 933 ईस्वी से। तो इस प्रकार हमारे जो दोहे में उनको याद रखेंगे तो हमको आसानी से याद रह जाएगा। जैसे राहुल सर शिव से पुष्प गणसा राम स्वयं, हज अब्दुल बच्चन विद्या राम भोज गुलेरी मुंज। गुलेरी ने मुंज को माना है, रामचंद्र शुक्ल ने राजा भोज को माना, बच्चन सिंह ने विद्यापति को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को, और रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को, और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुंड पुष्पदंत को, और राहुल सांकृत्यायन ने सरयपाद को। तो इस प्रकार आगे देखिए, सर्वमान्य मत। आपको पूछे सर्वमान्य मत से हिंदी का आदि कवि कौन है या प्रथम कवि कौन है, तो राहुल सांकृत्यायन के सरयपाद को, राहुल सांकृत्यायन ने सरयपाद को माना है। तो राहुल सांकृत्यायन के जो सरयपाद है कवि, उसको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो केवल प्रश्न परीक्षा में आए कि हिंदी का सर्वप्रथम कवि कौन है, तो आपको सरयपाद करना है। बाकी कवियों के नाम देकर के पूछें तो वो आपको याद रखना है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना। हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना जैन कवि आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार। ये सर्वप्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार। इसके रचनाकार कौन है? देवसेन, आचार्य देवसेन, और ये जैन कवि थे। 933 ईस्वी से इसका प्रकाशन माना जाता है। और 250 दोहे में ये रचना है, 250 दोहे। श्रावक धर्म के सिद्धांतों का इसमें वर्णन किया गया है, और इसमें वर्णन का केंद्र है गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म के नियमों का इसमें उल्लेख है। तो हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार। देवसेन इसके रचनाकार है। 933 ईस्वी से प्रारंभ ये प्रकाशन है। ये जैन कवि थे। 250 दोहे में इसमें वर्णन है श्रावक धर्म सिद्धांतों का और गृहस्थ धर्म का उल्लेख है। इस प्रकार आज की हमारी इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में रोज़ाना एक क्लास अपलोड होती है। रोज़ाना एक क्लास आपको देखनी है ताकि मतलब आपकी निरंतरता बनी रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको सीधा नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और जल्दी से आपको क्लास प्राप्त हो सके। धन्यवाद।